नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंद्रह अप्रैल से शुरू सरसों की खरीद, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन सख्त, वाहनों को किया इंपाउंड। पुलिस ने पकड़े पैदल जा रहे प्रवासी मजदूर, पैदल ही गांव के लिए कर रहे थे पलायन। और अब समाचार विस्तार से। भवानीखेड़ा क्षेत्र 15 अप्रैल से शुरू हुई सरसों की खरीद की तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। फसलों की खरीद के दौरान प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस को भी देखते हुए सुबह 25 व शाम को भी 25 किसानों को फसल लेकर मंडी में बुलाया गया है, ताकि मंडी में भीड़ न हो। हर एक किसान की फसल खरीद की सीमा 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से व अधिकतम 40 क्विंटल तक सरसों खरीद जाएगी। हर किसान को फोन के माध्यम से मंडी में आने की सूचना दी जाएगी। से जो सरसों की खरीद शुरू हो रही है उसके बारे में क्या आपने व्यवस्थाएं की हैं? आज डेयरियों के लिए निशान लगवा दिए हैं। 8-8 फुट का निशान है। एक डेयरी 8 फुट के 10 बाई 10 का घेरा है और एक दिन में 50 जमींदारों की 50 डेयरी आएंगी। 25 सुबह के टाइम और 25 शाम के टाइम पर। और एक जमींदार की 1 एकड़ की 8 कुंटल सरसों खरीदी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 40 कुंटल एक जमींदार की। और गेहूं के लिए कब से होगी? गेहूं की 20 तारीख से खरीद है जी शुरू। सरसों की अभी 19 तक ही रहेगी। अभी तो 15 से 19 है जी। आगे सरकार चाहेगी तो आगे बढ़ जाएगी तारीख। एसडीएम संदीप कुमार को ग्राम पंचायत खरखड़ी सोहान ने कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए 4,14,444 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया है। जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि खरखड़ी सोहान गांव की पंचायत ने कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की मदद हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के लिए 4,14,444 रुपए की राशि का चेक दिया है। उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में अनेक ग्राम पंचायतें आर्थिक सहायता देने के लिए आगे आ रही हैं। यमुनानगर के प्रताप नगर स्थित गांव खिजरी में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब एक तेंदुआ गांव में घुस गया। गेहूं की फसल के बीच तेंदुआ छिप गया। वहीं खेतों में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर भागते नजर आए। गांव वालों ने तेंदुए के गांव में आने की सूचना तुरंत वाइल्ड लाइफ को दी। वहीं तेंदुए ने हमला कर एक व्यक्ति को भी घायल कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति ने बताया कि तेंदुए ने उसको भी घायल किया और एक कुत्ते पर भी हमला कर दिया। भवानीखेड़ा के गांव चांग बिजली सब स्टेशन को सप्लाई देने वाली 33,000 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट सर्किट से किसान की 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना खेत में काम कर रहे किसानों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी, जिससे उसको लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने समय रहते ही आग पर काबू पाया, नहीं तो और भी नुकसान हो सकता था। वहीं किसानों ने पीड़ित किसान को मुआवजा देने की मांग की है। से आग लगी? बिजली की वायर जा रही थी ऊपर से, पतंगा गिरने से। अच्छा जी। आपको कैसे पता चला? बस से घर में था, मैं फोन आया कि ऐसे ऐसे आग लगी है, फटाफट हो गए, फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझवाई है। कितना का नुकसान हुआ है? लगभग 1 एकड़ में आग घूमी है। फायर ब्रिगेड ने आगे बुझाई है। अच्छा, फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी? टाइम पे आ गई है। ठीक है जी। अभी लगभग 3:45 बजे करीब फोन आया कि चांग के अंदर गेहूं के खेत में आग लगी है। अच्छा, आप समय से वहाँ से फिर अपनी गाड़ी लेके और खेत के ऊपर पहुंचे और आग के ऊपर काबू पाया। ठीक है। अब आग पूरी तरह से बुझा दी गई। ठीक है। लॉकडाउन 2 का आज दूसरा दिन है। वहीं लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। उसके बावजूद जो लोग नहीं मानते, पुलिस उन पर सख्त रुख अख्तियार कर रही है। इस दौरान एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया कि
जिला पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है, जिसके तहत लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 93 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वहीं 130 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस दौरान 2770 वाहन चालकों को चालान भी किए गए हैं। उनमें 920 वाहनों को इंपाउंड किया गया है, वहीं 1 करोड़ 81 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बीच में धारा 144 लगी हुई है। घर से बाहर आने में बिल्कुल बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी जरूरी कार्य के आना बिल्कुल मना है। जिस देखते हुए पब्लिक जो इन बातों को फॉलो नहीं कर रहा, वो कर रहा, उन सब गाड़ियों को हम इंपाउंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये थाना में करीब हज़ारों व्हीकल जो है इंपाउंड हुए हैं। और ये ऐसा ही खाली सिटी थाना में नहीं, जितने भी थाने हैं, 5 थाने हैं शहर के, सभी थानों में और जितनी हमारी आगे चौकी है, सभी चौकियाँ ऐसे भरी पड़ी हैं। और आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया ने भी आपको पब्लिक को एक अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप हमें, अब हमारे पास कोई पर्याप्त जगह नहीं है कि जहां व्हीकल खड़े कर ले, हमें जितनी हमारे पास जगह अवेलेबल थी वो सभी व्हीकल इंपाउंड करके हमारी भरगी है। तो हमें मजबूर ना करें और आप अपने घरों में रहें, हमें और जगह ऑक्यूपाई करने की और आप उसके लिए कोई वो अलग अल्टरनेट कोई ना ढूंढना पड़े। लॉकडाउन के चलते गरीब परिवारों की मदद के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं। इसी कड़ी में सिरसा के विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा ने बताया कि बाबा तारा कुटिया के रसोई घर में 3 ऑटोमेटिक चपाती प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो एक ही समय में कई रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। इससे गरीब लोगों के लिए भोजन तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। सिरसा के विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सिरसा के पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना महामारी के दौरान जहां सभी कर्मचारी अपने दायित्व निर्वहन में जुटे हुए हैं, वहीं पत्रकार छायाकार भी अपने स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने हालांकि कोरोना संकट के दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी डबल करने का ऐलान किया, लेकिन सरकार ने पत्रकारों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने कोरोना की लड़ाई में जुटे पत्रकारों के लिए 15-15 लाख रुपए का बीमा करवाने का ऐलान किया है। संभवतः देश में यह पहला मामला है जब पत्रकारों के लिए किसी विधायक ने निजी कोष से 15-15 लाख रुपए का बीमा कवच देने का ऐलान किया है। विधायक गोपाल कांडा जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएम साहब के साथ। उसके अंदर विधायक जी ने मांग रखी थी कि हरियाणा के अंदर सरकार द्वारा अगर कोई टैक्स लिया जाता है, चाहे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या कोई किराया है, या कोई किसी टाइप का ब्याज है, या कोई किस्त है सरकारी, तो उसमें 3 महीने की छूट दी जाए। साथ में उन्होंने ऐलान किया था कि प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो, उन बच्चों के लिए 3 महीने तक की शिक्षा भी छोड़ी जाए, पैसे छोड़े जाए, फीस ना ली जाए। उसी के अंदर उन्होंने डिमांड करी थी कि हमारे पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और हेल्थ कर्मचारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को जो दिन रात काम कर रहे हैं, आज हमारी सेवा कर रहे हैं घर से निकल कर, उनको 1 महीने की बजाय 2-2 महीने की सैलरी और उनके लिए बीमा किया जाए। उसी में भाई गोपाल कांडा जी ने मीडिया के लिए भी कहा था। अभी तक मेरे को लगता है एक भाई गोपाल कांडा जी की सीएम साहब ने बात मान के मेरे ख्याल एक सफाई कर्मचारियों की सैलरी तो 2 महीने की ऐलान की थी, बाकी अभी कुछ नहीं हुआ। तो भाई गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले आज पहल कर दी कि मैं मेरे मीडिया जितने भी मेरे भाई है पत्रकार, छायाकार, उनके लिए मैं 15-15 लाख का बीमा 1 साल के लिए मैं देता हूँ मेरी तरफ से। तो आज उन्होंने घोषणा की है। हमारे डॉक्टर गजेंद्र जी हैं, आप उनके पास भेजें अपना आधार कार्ड वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो देंगे। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला महेंद्रगढ़ का है, जहां पुलिस ने महेंद्रगढ़ की 2 अलग-अलग जगहों से प्रवासी मजदूरों को पकड़ा है, जो पैदल ही यूपी में अपने गांव के लिए पलायन कर रहे थे। महेंद्रगढ़ पुलिस ने इन मजदूरों को पकड़कर वंशीधर धर्मशाला में रखा है। इन मजदूरों ने भी महेंद्रगढ़ पुलिस के कहने पर धर्मशाला में रहने पर सहमति जताई है। ये 11 मजदूर हैं, प्रवासी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो रेलवे लाइन के साथ चलते चलते आगे यूपी की तरफ जा रहे थे, जिनको हमने यहाँ से रोककर पूछताछ की है। उनको समझाया है कि लॉकडाउन के दौरान आप वहाँ तक पैदल नहीं जा सकते, आप यहाँ रुकिए। इनके परिवार वालों से मोबाइल के द्वारा बातचीत की गई है
इनकी बात करवाई गई है, उनको समझाया गया है जब तक लॉकडाउन रहेंगे यहाँ सेफ रहेंगे, खाना और रहना सहना इनको आराम से यहाँ पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ अपने महेंद्रगढ़ शहर में बंशीधर धर्मशाला है, उसके अंदर इनको रखा जाएगा। वहाँ डॉक्टर साहब को बुलाकर वहीं इनको चेक करवाया जाएगा और सभी का चेकअप कराने बाद में वहीं रखा जाएगा। कोरोना महामारी के चलते तरावड़ी के डॉक्टर मुनीश बंसल ने अपने पूर्ण अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों के लिए परामर्श निःशुल्क कर दिया है। उनका कहना है कि आपदा की इस घड़ी में मरीज संयम के साथ सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कुछ एहतियात बरतकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। देखो, जैसा पता है आपको कि आजकल कोरोना वायरस का थोड़ा खौफ चल रहा है। हमारे यहाँ प्रिविलेंस है, कंटेजियस डिजीज़ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। ड्रॉपलेट मतलब कोई खांसता छींकता है तो उसकी छींटें निकलती हैं बूंदे पानी की, उसमें जो उसके जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें ये वायरस सर्वाइव करता है, वहीं से ट्रांसफ़र होता है दूसरे आदमी के अंदर। तो यही प्रिविलेंस चल रही है, यही बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो थोड़ा सा बचाव रखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के चलते डीसी जगदीश प्रसाद व एसपी सुलोचना गजराज ने महेंद्रगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया और उन्होंने किसानों की सुविधा व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अलग अलग शिफ्ट में सरसों की खरीद को लेकर सुविधाएं मुहैया करवाई। डीसी जगदीश प्रसाद ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने 20 अप्रैल तक कड़ी सख्ती के आदेश दिए हैं और हमें उनका सख्ती से पालन करना है, लेकिन किसानों के हितों को देखना भी जरूरी था, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई गई। ऐसा है, हमारे अब टोटल ज़िले में 17 जगह पे सरसों की खरीद चल रही है। आज से हर जगह होगी, ये 13वां है जो मैं देखने आ रहा हूँ। अभी 3-4 और है, वो भी मैं देखूंगा। हमारी हर जगह परचेज शुरू हो चुकी है। पहला दिन था और उसके बावजूद भी जो इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड है, हमारे सभी महकमे हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि किसानों को कम से कम हो, लेकिन हमारा फोकस इसी चीज़ पे है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा फार्मर्स को लेके कर रहे हैं। जैसे आज जो है 25-25 लेके किए ताकि सोशल डिस्टेंसेस हो सके और इसके अलावा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कोविड से संबंधित, इसलिए सैनिटाइजर्स भी और मास्क भी ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा है कोविड से लड़ाई लड़ने का, लेकिन किसान भाइयों को सरकार भूलना नहीं चाह रही थी, इसीलिए जैसे प्रॉमिस किया था वो 15 से हमने सरसों की खरीद शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान जवाहर कॉलोनी की रहने वाली एक बेटी ने अपना जन्मदिन नाकों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर मनाया ताकि उन्हें भी पारिवारिक माहौल का आभास हो सके। आपदा के माहौल में पुलिसकर्मी दिन रात हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में पुलिसकर्मियों के साथ जन्मदिन मनाने की हर किसी ने सराहना की है। गुरुवार सुबह फरीदाबाद के एक बेकरी की दुकान में भयंकर आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इतनी मतियारे के साथ में मेडिकल स्टोर की दुकान इसकी चपेट में आने से बच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं दुकान मालिक के मुताबिक इस आग के कारण उनका लाखों का नुकसान हो गया। जी, सुबह 4-4:30 बजे हमारे दुकान के लड़के कुछ बेकरी में काम करते हैं, वो बेकरी में उस टाइम सो रहे थे, तो उनको धुआं आया और उन्होंने हमारे को कॉल करके बताया। तो जैसे ही शटर खोला तो शटर खोलते ही देखा पीछे शॉर्ट सर्किट हो रखा था और आग काफ़ी लग रखी थी। जैसे ही शटर खोला एकदम से आग काफ़ी तेज़ बढ़ गई। फिर फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को दोनों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई और ऑन द स्पॉट आधे घंटे के अंदर वो यहाँ पे पहुँच गए थे। और जैसे ही वो पहुँचे आग को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी और बाकी अपना नुकसान भी फिर काफ़ी हो गया। ये नुकसान कितने तक का होगा अंदाजा? जी, देखा जाए तो लगभग इस टाइम रफ एस्टिमेट लेके चलें तो 40 से 45 लाख का होएगा, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था तो हमने काफ़ी सामान स्टॉकअप भी करके रखा हुआ था। तो पहले से काफ़ी ज़्यादा सामान हमारे गोडाउन में और वैसे भी स्टॉकअप था। तो देखा जाए तो काफ़ी फ्रिज भी थे हमारे, करीब 10 से 12 फ्रिज थे और बाकी फर्निशिंग पूरी हो रखी थी अंदर, और तो लगा के लगभग लमसम 40 से 45 लाख हो गए। करनाल जिले के गांव कतलाहेड़ी, बांसा, प्यों तीनों गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से घर घर जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग बाहर ना निकले। इसके लिए सरकार द्वारा ग्रामीणों की भलाई के लिए कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये टीमें 2 या 3 गाँव को कवर कर रही है। गाँव में आशा वर्करों द्वारा सूचना पहुँचा दी जाती है, जिससे गाँव वालों को इसका काफी लाभ मिल रहा है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जूनला के अंदर 12 गांव आते हैं। 12 गांवों में से हमने जूनला, जानी और पिचोलिया 14 तारीख को किया था। आज 15 को हमने बांसा और डूंगरपुर, कतलेड़ी और प्योंत का दौरा किया जाना है, जिसमें से प्योंत अभी किया जाना है। और हर पॉइंट पे हम हरियाणा रोडवेज बसों द्वारा मोबाइल हेल्थ जो क्लिनिक है ये चलाया जा रहा है। सभी गांव के अंदर जगह जगह जाकर लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी व दवाइयाँ दी जा रही है। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। लॉकडाउन के नियमों में से एक सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले पर प्रधानमंत्री ने ज्यादा जोर देकर सभी देशवासियों को आगाह किया है, लेकिन सफेदों के ज्यादातर बैंकों के सामने इस फार्मूले का कोई पालन नहीं हो रहा है। कई बैंकों के सामने बेतहाशा भीड़ जमा हुई है, जिन्हें कंट्रोल करने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। क्या इसी तरह से लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन होगा? हरियाणा में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से मंडियों में शुरू हो जाएगी। जिन किसानों की जमीन यूपी में है या यमुना के उस पार है, उनका फसल काटने के लिए जाना का तो पास बना दिया गया है, लेकिन अब उन्हें आने की मनाही है। प्रशासन का कहना है कि उन किसानों के लिए एक दिन निर्धारित किया जाएगा। जिन किसानों की जमीन यूपी में है या फिर यमुना के उस पार है, वो आकर उस दिन अपनी फसल मंडी में बेच पाएंगे। वो दिन कौन सा होगा ये अभी तय नहीं किया गया है, जिसके चलते किसान चिंतित है और यूपी बॉर्डर पर अपनी गेहूं के साथ खड़े हैं। जैसे हरियाणा सरकार के आदेश जारी हुए हैं माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा और डीसी साहब के द्वारा कि भी अभी फसलें जो यूपी से आने का एक दिन तय करेंगे, उस दिन वो फसलें यहाँ पर ला सकेंगे सभी। बाकी जो गेहूं की है फसलें, उसको अभी प्रतिबंध कर दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। यहाँ पे हरियाणा में करनाल जिले में कोई बाहर की गेहूं नहीं आएगी। तो अभी नहीं लाई जाएगी, बाद में इसको लाने दिया जाएगा? हाँ, बाद में कोई एक दिन तय किया जाएगा, जिस दिन गेहूं लाने का निश्चित किया जाएगा दिन। बाकायदा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने हमारे को पास दिए हुए हैं, और ये हमारी जमाबंदी है जमीन की, जो हमारी 33 एकड़ हमारी एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पर। और जब हमारी सरकार ने हमारे को परमिशन दी भाई अपने कटाई करो आप, जब हमारी हाथ से तो कटाई होती नहीं, जब हमने कटाई करवाई अपनी कंबाइन से, तो कंबाइन से हमारी कनक कहाँ जाएगी? कल हमारी 5 ट्राली तो इन्होंने जाने दी। आज यहाँ पर इंचार्ज है जी महावीर, तो वो आज यहाँ पर जब हमारे भाई यहाँ पे 2 ट्राली वहाँ लेकर गया हमारे नाके पे, तो इन्होंने लट मार के वापस मंगाई है जी। और अब यहाँ हमारे 9 ट्राली यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और अब मौसम है खराब, अगर जो बारिश होगी तो हम कहाँ जाएंगे सर? करनाल में आज उपायुक्त निशांत यादव ने करनाल अनाज मंडी के आढ़तियों के साथ मीटिंग की। उपायुक्त निशांत यादव का कहना है कि गेहूं की खरीद को लेकर पहले करनाल जिले में 23 के आसपास केंद्र बनते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन को देखते हुए किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए 162 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा और साथ ही किसानों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जाएंगे ताकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आड़तियों के साथ और जो हमारे मंडी के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ मीटिंग करके हमने जो आने वाला सरसों की खरीद है और मोर इम्पोर्टेंटली जो गेहूं की खरीद है उसकी व्यवस्थाओं के बारे में हमने जानकारी ली, उनकी तैयारियों को जांचा है और ज़िले में 162 परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। इन 162 जगह पे हम परचेज़ करेंगे और सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं। किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हड़ताल है वो जारी रहेगी क्या? सरकार के स्तर पे आड़तियों की बात हो गई है। सब आड़तियों ने आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन का, सरकार का सहयोग करेंगे और इस महामारी के समय, इमरजेंसी के समय सभी साथ मिलकर के जितना भी हमारी प्रोक्योरमेंट होनी है उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।